Hello students, let's start chapter number 4 of class 6th, sorting material into groups। जो मटेरियल्स हैं उनको हम ग्रुप्स में शॉर्ट क्यों करते हैं, अब हम इसके बारे में ये पढ़ेंगे कि जो ग्रुप्स हैं मटेरियल्स के वो क्यों बनाए गए हैं। जैसे अगर हम बोले कि कुछ लिक्विड्स होते हैं, कुछ सॉलिड होते हैं, उस बेस पे हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर उनकी जो अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन बेस पे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस चैप्टर में हम ये सब डिस्कस करेंगे। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है हमारा ऑब्जेक्ट अराउंड अस। कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो हमारे चारों साइड मिलते हैं। ऑब्जेक्ट इज़ एनीथिंग दैट वी कैन सी और टच। ऑब्जेक्ट हम किस चीज़ को बोलते हैं? हर वो चीज़ जिसको हम देख सकते हैं और जिसको हम टच कर सकते हैं वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल बुक्स, टेबल, चेयर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डोर, शर्ट्स, चॉकलेट, सोप, कार, स्कूटर, क्लॉथ्स, शूज़, प्लांट्स, एनिमल्स, मून एंड स्टार्स आर ऑल ऑब्जेक्ट। ये सब क्या हैं? सब के सब ऑब्जेक्ट्स हैं। जितने भी अभी हमने एग्जाम्पल बोले वो सब के सब क्या होंगे? ऑब्जेक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि हम इन चीज़ों को देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। द ऑब्जेक्ट कुड बी ऑफ डिफरेंट शेप। जो ऑब्जेक्ट है, अब जरूरी नहीं कि हर ऑब्जेक्ट की शेप आपकी सेम हो। शेप मतलब आकार, उनका आकार एक जैसा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं। अलग अलग शेप हो सकती है, डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, डिफरेंट कलर के हो सकते हैं, अलग अलग कलर हो सकता है सबका, एंड साइज, और अलग अलग साइज़ के भी हो सकते हैं। सम ऑब्जेक्ट्स मे बी लिविंग, और इन ऑब्जेक्ट्स में से कुछ ऑब्जेक्ट कैसे हो सकते हैं? लिविंग हो सकते हैं, मतलब कि सजीव हो सकते हैं। लाइक एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो कैसे हैं? लिविंग हैं। वाइल सम मे बी नॉन लिविंग, और कुछ कैसे हो सकते हैं? नॉन लिविंग्स भी हो सकते हैं, जैसे चेयर और टेबल। ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड मटेरियल्स। ऑब्जेक्ट किस चीज़ से बने हुए होते हैं? सब्सटेंस से, और जिसको हम क्या बोलते हैं? मटेरियल। मतलब कि ऑब्जेक्ट किस चीज़ से बने हुए होंगे? मटेरियल से। उनके अंदर कोई ना कोई किसी न किसी टाइप का मटेरियल होगा। फॉर एग्जाम्पल चेयर इज़ मेड अप ऑफ वुड। जो चेयर है वो किससे बनी हुई होती है? वुड से बनी हुई होती है। मतलब कि चेयर का मटेरियल क्या है? वुड है। बुक इज़ मेड अप ऑफ पेपर। जो बुक है वो किससे बनी हुई है? पेपर से। तो इसका मतलब पेपर क्या हुआ? मटेरियल हुआ। एंड पेन इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक, और जो पेन है वो किससे बना हुआ होगा? प्लास्टिक का। तो इसका मतलब प्लास्टिक क्या हुआ? मटेरियल हुआ। जैसे ये पेन है, ये किसका बना हुआ है? प्लास्टिक का बना हुआ है, तो प्लास्टिक इसका क्या हुआ? मटेरियल हुआ। और पेन क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट है। इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है? क्लासिफिकेशन मतलब कि हम उनको प्रॉपर्टीज़ के बेस पे अलग अलग ग्रुप्स में जो डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन बोला जाता है। व्हेन यू गो टू ए लाइब्रेरी, जब भी आप किसी लाइब्रेरी में जाते हो, कैन यू फाइंड ए स्टोरी बुक और ए साइंस बुक ईजली फ्रॉम द हंड्रेड्स ऑफ बुक। क्या आप उसमें से किसी एक स्टोरी की बुक या फिर कोई एक साइंस बुक को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो? इतनी सारी सैकड़ों किताबें होती है वहाँ पे, तो क्या उन किताबों में से आप ईजिली किसी एक बुक को आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसको फाइंड कर पाओगे? यूअर आंसर मे बी येस। तो आपका आंसर क्या होगा? शायद कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल बिकॉज, ये पॉसिबल है। क्यों? द बुक इन द लाइब्रेरी आर ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। क्योंकि लाइब्रेरी में जो बुक्स हैं वो किस तरह से ऑर्गेनाइज होती हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मतलब कि एक सब्जेक्ट की, जैसे इंग्लिश की बुक एक रो में होंगी या फिर एक डेस्क पे होंगी, जबकि जो साइंस की बुक हैं वो किसी अलग रो में होंगी, एसएस की बुक किसी अलग रो में होंगी, जो स्टोरीज बुक है वो अलग में मिलेंगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि लाइब्रेरी में जो बुक्स हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज हैं। सिमिलरली यू मस्ट हैव सीन ए क्लॉथ शॉप। इसी तरह से आप अगर किसी क्लॉथ शॉप में गए हैं तो आपने वहाँ पे भी देखा होगा वेयर क्लॉथ्स आर ऑर्गेनाइज इनटू वेरियस कलर। अलग अलग कलर्स में कपड़ों को ऑर्गेनाइज किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर प्राइस, और उनके प्राइस के अकॉर्डिंग उनको लगाया जाता है। कहीं कुछ ऐसे करते हैं कि जो लोअर प्राइस के हैं वो बॉटम में रखे हुए थे, हायर प्राइस के अपर में रखे हुए, मतलब कि उनके प्राइस के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग, किसी तरह से भी आप उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हो। इन ए केमिस्ट शॉप, अगर आप किसी केमिस्ट की शॉप पे जाते हो, द मेडिसिन्स आर ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग
टू देयर नेम, तो उसमें जो मेडिसिन्स हैं वो किसके अकॉर्डिंग होगी, उनके नाम के अकॉर्डिंग रखी हुई होती हैं और उनके यूजेस के अकॉर्डिंग भी हो सकती हैं। इट बिकॉज ईजियर टू लोकेट एन ऑब्जेक्ट, ऐसा क्यों होता है, ताकि उनमें से किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी से ढूंढा जा सके। इफ़ द ऑब्जेक्ट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू सर्टेन ग्रुप, अगर हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग ग्रुप्स में, कुछ ग्रुप्स में बांट देते हैं। ऑल्सो इफ़ वी नो अबाउट एन ऑब्जेक्ट इन ए ग्रुप वी गेट एन आइडिया अबाउट द अदर ऑब्जेक्ट्स इन द ग्रुप, अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उस ग्रुप के दूसरे ऑब्जेक्ट के बारे में भी आइडिया लगा सकते हैं अगर वो सेम ग्रुप में रखे हैं। द प्लेसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर सर्टेन फीचर इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ऑब्जेक्ट्स को रखना, उनको किसी ग्रुप में रखना उनके किसी फीचर के अकॉर्डिंग, उसके कलर के अकॉर्डिंग, उसकी किसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उनको किसी ग्रुप में रखना, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप इज़ इम्पॉर्टेंट एज इट हेल्प्स अस इन, ऑब्जेक्ट की क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों, किस लिए। फर्स्ट, फाइंडिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए लार्ज ग्रुप, किसी एक बड़े ग्रुप से एक ऑब्जेक्ट को फाइंड करना, मतलब कि किसी एक बड़े ग्रुप से किसी भी ऑब्जेक्ट को निकालना क्या हो सकता है, उसको ढूंढना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर हमें ये पता है कि 5 ग्रुप्स हैं और हमें एक चेयर को ढूंढना है, रेड कलर की चेयर को ढूंढना, और हमें पता है कि जो सेकंड ग्रुप है चेयर सिर्फ उसी में है, तो उसको फाइंड आउट करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। जबकि वो अगर ग्रुप्स ना हो और सिर्फ ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हों तो उनमें से फाइंड आउट करने में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है, उसमें हमें बहुत सारी मुश्किलें आएंगी। जबकि वो पहले से ही अगर ग्रुप्स में डिवाइड हैं तो उसको हम ईजिली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हम किसी भी ऑब्जेक्ट की बेसिक प्रॉपर्टी को ईजिली समझ सकते हैं। लाइक बिस्किट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन केक, अगर किसी ग्रुप में बिस्किट और केक रखे हुए हैं तो हमें ये पता है कि जो बिस्किट हैं और केक हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं, तो उनके ग्रुप्स भी क्या होंगे, अलग होंगे। तो हम एक ग्रुप के ऑब्जेक्ट्स की ईजिली प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर सकते हैं। थर्ड, गिविंग ए क्लियरिटी अबाउट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस अमंगस्ट द वेरियस ऑब्जेक्ट, उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या क्या सिमिलरिटी है और क्या क्या उनमें डिफरेंस है, इस चीज़ को हम बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। लाइक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, जैसे हमें पता है कि जो लिविंग्स है और नॉन लिविंग्स है, अगर हमें उनके बीच में सिमिलरिटीज़ या फिर उनके बीच में डिफरेंस करने हो तो हम ईजिली कर सकते हैं। जबकि जो लिविंग्स और नॉन लिविंग्स ऑब्जेक्ट हैं वो बहुत सारे हैं। डिफरेंट मटीरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग मटीरियल्स और उनके ऑब्जेक्ट्स। ऑल द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल, हमारे जो चारों साइड में जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हैं वो एक या फिर एक से ज़्यादा मटेरियल से भी बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लॉथ में भी मेड अप ऑफ कॉटन, जो क्लॉथ्स हैं वो कॉटन के भी बने हुए हो सकते हैं, वूल के भी हो सकते हैं, नायलॉन के भी हो सकते हैं। ए प्लेट मेड अप ऑफ प्लास्टिक, एक कोई भी प्लेट है वो प्लास्टिक की भी हो सकती है, ग्लास की भी हो सकती है और स्टील की भी हो सकती है। एंड ए वॉल कुड बी मेड अप ऑफ ब्रिक और सीमेंट, जो एक वॉल है, दीवार है, वो किसकी बनी हुई होगी, ब्रिक्स की, ईंटों की और सीमेंट की। कॉटन, वूल, नायलॉन, प्लास्टिक, ग्लास, स्टील, ब्रिक्स एंड सीमेंट आर ऑल मटेरियल्स, ये सब क्या हैं, मटेरियल्स हैं। जबकि जो वॉल है, क्लॉथ्स हैं, प्लेट हैं, ये क्या हैं, ऑब्जेक्ट हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, द ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल, जो हमारे चारों साइड में ऑब्जेक्ट हैं वो अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं। डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल द ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ, द ऑब्जेक्ट कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पज़, हम जिस भी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं जिस पर्पज़ के लिए, अगर उसका पर्पज़ डिफरेंट है तो उसका मटेरियल भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि हर मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है और उस मटेरियल की प्रॉपर्टी के बेस पे ही ये डिसाइड किया जाता है कि हम उसको किस ऑब्जेक्ट को बनाने में यूज़ करेंगे। डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जो अलग अलग मटेरियल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होंगी। एंड दीज प्रॉपर्टीज़ हेल्प अस टू डिसाइड which materials should be used to make which object. Some example of this are cooking utensils are made up of metal, जो cooking utensils हैं वो किससे बने हुए होते हैं, metal से बने हुए होते हैं। as metal can be placed on fire, क्योंकि हम metal को फायर पे, आग पे रख सकते हैं। अगर हम cooking utensils को प्लास्टिक या फिर पेपर से बनाएं
तो बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम उसमें कुछ कुक कर सकें, क्योंकि जैसे ही हम उसे फायर पे रखेंगे वो जल जाएगा। बुक्स आर मेड अप ऑफ पेपर, जो बुक्स हैं वो किससे बनी हुई होती हैं, हमेशा पेपर से ही बनी हुई होती हैं। एज प्रिंटिंग कैन बी डन ऑन पेपर, क्योंकि जो प्रिंटिंग है वो पेपर पे ईजिली हो सकती है। चेयर्स एंड टेबल्स आर मेड अप ऑफ वुड और स्टील, जो चेयर हैं और टेबल हैं वो किसकी बनी हुई होती हैं, या तो लकड़ी की या फिर स्टील की। एज दीज मटेरियल्स आर स्टडीड एंड कैन बी यूज्ड फॉर सिटिंग और कीपिंग थिंग्स, क्योंकि जो स्टील और वुड है दोनों के दोनों कैसे हैं, जो कि खड़े रह सकते हैं, बिल्कुल हार्ड ऑब्जेक्ट हैं और ईजिली उनके ऊपर बैठा जा सकता है, मतलब कि वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के वेट को टॉलरेट कर सकते हैं और उसके ऊपर हम कोई भी दूसरी चीज़ भी रख सकते हैं। इसीलिए हमेशा चेयर और टेबल वुड या फिर स्टील के बने हुए होते हैं। क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ कॉटन और वूल, जो कपड़े हैं वो किसके बने हुए हैं, या तो कॉटन के या फिर वूल के। एज दीज मटीरियल्स आर सॉफ्ट, क्यों, क्योंकि ये मटीरियल्स कैसे हैं, सॉफ्ट हैं। एंड कैन बी कट अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द बॉडी, और हमारी बॉडी की शेप के अकॉर्डिंग वो ईजिली कट कर सकते हैं हम उन्हें और उसको हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। विंडोज ऑफ्टन हैव ग्लास पेन्स एंड ग्लास मटेरियल्स इज ट्रांसपेरेंट एंड अलाउ टू लाइट टू पास थ्रू। जो विंडो ग्लास है, जो विंडो है उसमें हम क्या करते हैं, हमेशा ग्लास लगवाते हैं, क्यों, क्योंकि ग्लास कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और वो ईजिली लाइट को पास करने देता है, मतलब कि लाइट अंदर आ सकती है ईजिली। इट इज़ अनेबल ए पर्सन टू सी द आउटसाइड थ्रू द ग्लास, और किसी भी पर्सन को, जो पर्सन बाहर है उसको ईजिली उस ग्लास से देखा भी जा सकता है। दैट्स इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। थैंक यू।